दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मोदी जी की विदेश नीति का कोई ठिकाना नहीं है। क्या कहें इसको, थाली का बैगन कहें, बगैर पैंदी का लूटा कहें, एक सिक्के के 70 पहलू कहें, कुछ समझ में नहीं आता है। देश में कुछ है, विदेश में विदेश नीति कुछ है। अभी वो रोम गए थे दौरे पर, क्लाइमेट चेंज का मसला था, वहाँ पे जाके वो पोप से मिले। पोप जो कि ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, जिनकी बड़ी इज्जत होती, पूरे विश्व में बड़ी इज्जत होती, उनसे जाके मिले। यहाँ तो ईसाइयों के खिलाफ ये चल रहा है, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि आपको अगर बताया जाए तो एक आधे साल में जो चल रहा है, इस साल में अब तक 145 ईसाइयों के ऊपर लिंचिंग के मामले हो चुके हैं, जिसमें कई तो मामले ऐसे हैं कि जिनमें उनके चर्चेस को डेमोलिश कर दिया गया है और उन लोगों के स्कूलों पर कब्जा कर लिया गया है। साथ ही कई चीज़ें ऐसी हैं जो ईसाइयों के साथ चलती रही हैं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं वो। और वहाँ जाके उन्होंने पोप से कहा तो ये जा रहा है कि 20 मिनट की मुलाकात थी, पोप ने उसको 1 घंटे तक एक्सटेंड कर दिया। अब इनकी झप्पी शप्पी तो आप जानते हैं कि कोई आदमी अगर हटाता भी है तो झप्पी ले लेते हैं। और पोप की एक बात है, अगर एक झप्पी की फ़ोटो बड़ी वायरल हो रही है कि वो जिस कंट्री में जाते हैं उसी की मर्यादा के मुताबिक वो अभिनंदन करते हैं, ये उनका रहा है। भारत भी जब वो आए थे एक ज़माने में, तो उन्होंने यहाँ पे आके सबसे पहले धरती का बोसा दिया था और चूमा था प्लेन से उतरते। ये उनकी सबसे बड़ी ट्रेडिशन है। वो भारत आए थे तो हाथ जोड़ के नमस्ते भी करते थे। उसी देश के बारे में ज़्यादातर घुल मिल जाने की बात करते हैं, वो उनका अपना एक तरीका है, इस तरीके से क्योंकि इतने बड़े महान थे। लेकिन मोदी जी का वहाँ जाके मिलना, उसके बाद यहाँ पर आरएसएस से लेके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वगैरह का खुशियाँ मनाना, ये कहना कि पोप ने मोदी जी को इनवाइट किया। पोप ने, हालांकि एक बात आपको बता दें, जितने भी डेलीगेट पूरी दुनिया से, जितने राष्ट्राध्यक्ष गए थे रोम, वो सब पोप से जाके मिले हैं। सबको अलग अलग टाइम दिया था और पोप सबसे मिले हैं। मोदी जी से अलग से नहीं मिले, किसी से न मिले हो तो मोदी जी से मिल ली हो। जो G20 के मेंबर थे सभी से वो मिले, सब राष्ट्राध्यक्षों से मिले और उनकी एक कॉर्डियल मुलाकात होती है, भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन यहाँ ये फैलाया जा रहा है कि मोदी जी ने उनसे कहा कि हम इतने करोड़ वैक्सीन बनवा के पूरे विश्व में बांटेंगे। अरे भाई, कहाँ से बांटोगे, आपके यहाँ तो पूरी नहीं हुई। अभी पहली डोज लगी, जिसका हल्ला मचाया जा रहा कि 1 अरब से ऊपर डोज लग चुकी, पहली डोज। दूसरी डोज का भी तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ से कहाँ तक, कहीं से कहीं तक ठिकाना नहीं है। तो ये इनके सिक्के के पहलू है। सबसे बड़ी बात, माइनॉरिटीज़ यहाँ सफ़र कर रही है, ख़ासतौर पर क्रिश्चियंस यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। उनके स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और कई चीज़ें, सामाजिक संस्थाएं वो चलाते हैं, जिसमें स्कूल और हॉस्पिटल्स बड़े प्रमुख होते हैं। तो आप ये देखिए, उनके चर्चेज़ में कर्नाटक में बैठ के विश्व हिंदू परिषद वाले भजन करना शुरू कर देते हैं, उनके पादरियों को खींच के मारते हैं, लिंचिंग चलती है उनके साथ। इस तरीके से कम 15 लोग लिंचिंग की मौत के शिकार हुए हैं। बाकी कई तरीके की और लिंचिंग है। छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है, कर्नाटक इसका उदाहरण है, जहाँ पे ये सब चलता रहता है। इनके ऊपर से, इस क्रिश्चियंस के ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जाता है कि धर्म परिवर्तन करते हैं, जिसके लिए खिलाफ जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ कानून बनाए जा रहे हैं। उसमें या तो मुसलमान फंसा रहे हैं या क्रिश्चियंस को फंसाते हैं। क्रिश्चियंस चूँकि पता नहीं जाने क्या बात है, जब एडमिशन की बात आती है, इसका अच्छे स्कूल्स में बच्चों के पढ़ाने की बात आती है, अच्छे अस्पतालों में जाने की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग एक क्रिश्चियन मिशनरीज़ की तरफ भागते हैं। मैंने खुद देखा है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ की तरफ अपने बच्चों के एडमिशन कराने के लिए सिफारिश लेके जाते हैं, लेकिन जब वैसे बाहर निकलते हैं तो ईसाई दुश्मन हो जाते हैं, क्रिस्तान कहते हैं उनको। उनके चर्चेस पे दिल्ली में हमले होते हैं, उनके चर्चेस में उनके पादरियों पे हमले होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस साल 100 से भी ज़्यादा वारदातें उनके ऊपर हो चुकी हैं अभी तक। और इसके बाद वो बेशर्मी के तौर पर हम पोप से जाके मिलते हैं सब लोग, और वो ये कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और हम इतने वैक्सीन बनाएंगे, गरीब देशों में बांटेंगे और लब क्या बातें होती हैं। तो देखने की बात है। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी विदेश नीति क्लियर कर दें, अपनी धर्म नीति क्लियर कर दें। अगर हम हिंदू धर्म यहाँ स्थापित करना चाहते तो क्लियर कर दें कि भाई ये धर्म हमारा है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष भी रहना चाहते हैं और काजर की कोठरी में जाके बिल्कुल बगैर काजर की लीक से के निकलना चाहते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।